जय हिंद, जय शिक्षक। साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आजकल हम सभी निष्ठा 3.0 एफएलएन के अंतर्गत प्रशिक्षण कर रहे हैं। अभी 15 अक्टूबर से 2 कोर्सेज़ की लिंक जारी की गई है और हम सभी उन 2 कोर्स को पूरा कर रहे हैं। दोनों कोर्स से संबंधित जो भी प्रश्नावली है उनके उत्तर और गतिविधि से संबंधित जो भी वीडियो है वो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, ताकि आपको प्रशिक्षण करने में मदद मिल सके और प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद आपको आपका सर्टिफिकेट प्राप्त हो पाए। हम सभी ये कोर्स तो कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आ रहा है कि ये एफएलएन क्या है, ये निपुण भारत क्या है, ये नाम है या एब्रीविएशंस है, क्या है इनका मीनिंग। आपकी इसी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए आज मैं ये वीडियो लाई हूँ, जिसमें मैंने कोशिश की है निपुण भारत और एफएलएन के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दे सकूं। इनके फुल फॉर्म क्या है, इनका मीनिंग क्या है और ये है क्या, ताकि यदि कभी आपसे अनुश्रवण में या कभी कोई और भी पूछे तो आप बता सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम निपुण के बारे में बात कर लेते हैं। निपुण जो कि NIPUN इन लेटर से मिलकर बना हुआ है और ये एक एब्रीविएशन है। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताती हूँ। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये एक राष्ट्रीय मिशन है, जिससे कि बच्चों में रीडिंग और न्यूमरेसी की क्षमता अच्छी तरीके से विकसित की जा सके। ये एक राष्ट्रीय मिशन है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया है, जिसे नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी निपुण भारत का नाम दिया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करना है। मिशन का दृष्टिकोण देश में एक व्यापक विश्व स्तरीय वातावरण तैयार करना है, जिससे ग्रेड 3 के अंत तक बच्चे पढ़ने, लिखने एवं गणितीय समझ की क्षमता प्राप्त कर सकें। मिशन के तहत 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान से जुड़ी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाएगा। तदनुसार उन संभावित कारणों को भी खोजा जाएगा जिनके कारण सीखने में बाधा आ रही है। तब स्थानीय एवं देशव्यापी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए और भी नई रणनीतियाँ बनाई जाएंगी। हमारे देश की सरकारी प्राथमिक शिक्षा प्रणाली पर विगत 1 दशकों से भी अधिक समय से प्रश्न चिन्ह उठाए जाते रहे हैं। प्रथम संस्था और असर की सालाना रिपोर्टें अपने अध्ययन और आंकड़ों के आधार पर यह स्थापित करती रही हैं कि विशेष दर्जे में पढ़ रहा बच्चा अपनी वर्तमान कक्षा के 1 या 2 स्तर निचली कक्षा की विषय वस्तु को समझ के साथ पढ़ने, अभिव्यक्त करने के बुनियादी भाषाई कौशल को प्राप्त नहीं कर सका है। और यही बात गणित विषय की बुनियादी दक्षताओं के बारे में भी सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तत्वाधान में इस मुद्दे का विशेष संज्ञान लेते हुए निपुण भारत मिशन यानी कि NBM के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN कार्यक्रम वर्ष 2021 में शुरू किया गया। इसमें 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता को बेहतर करने की बात कही गई है। इसका अर्थ है कि पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 3 तक के बच्चे इसमें शामिल होंगे। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कक्षा 3 तक के बच्चे इसमें शामिल हैं। अब यदि हम बात करें FLN का फुल फॉर्म यदि हम देखें तो ये है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो कि एक राष्ट्रीय मिशन है भारत सरकार का। FLN क्या है? यह एक मिशन है, इसको हम समझ लेते हैं। मिशन का सामान्य मकसद होता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया जाएगा। इसे भी मिशन का नाम दिया गया है, जिससे मिशन के पूरा होने पर मुख्य विजन को प्राप्त किया जा सके। और ये मुख्य विजन है शिक्षा के व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करना। इन कौशलों को प्राप्त करने के लिए आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान संबंधी दक्षता की ज़रूरत होती है, बल्कि इसी आधार भूमि पर अन्य कौशलों को प्राप्त करना निर्भर करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बच्चे के स्कूल की शुरुआती कक्षाओं में आधारभूत साक्षरता और संख्या संबंधी दक्षताओं पर काम किया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जो FLN से जुड़ी दक्षता हैं उनको हम विकसित कैसे करें और उनके लिए क्या करें, उसको विकसित करने के लिए क्या करें। तो देख लेते हैं। यदि गहनता से विचार किया जाए तो आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान संबंधी शिक्षण बच्चे की विषयगत पाठ्यचर्या से अलग कोई बात नहीं है।
ये भाषा और गणित के बुनियादी कौशलों को सीखने का मामला है और कक्षा के प्रत्येक बच्चे के लिए इसे सुनिश्चित करने का मसला है। अर्थात पहला है, प्रत्येक बच्चे के सीखने की अलग अलग ज़रूरतों को संबोधित करना है। दूसरा है, प्रत्येक बच्चे की अभिरुचि, सीखने की गति के अनुसार सीखने के अवसर देना है। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है और उसकी गति अलग होती है, तो गति के अनुसार ही बच्चे को अवसर देना है। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चे को टाइम लगता है, उसके अनुसार ही हमें अपने बच्चों को अवसर देना है। तीसरा है सतत मूल्यांकन, आसानी से इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कह सकते हैं। इसके द्वारा प्रत्येक बच्चे की सीखने की प्रगति पर नज़र रखना और समय समय पर ज़रूरत के अनुसार अनुसमर्थन देना। मूल्यांकन हमेशा चलता रहता है, वर्ष भर चलता रहता है, ये हम सभी जानते हैं। और मूल्यांकन करते समय हम ये समझते रहते हैं कि बच्चे को अब कितना आ गया है, जो हमने पढ़ाया है वो उसमें उसने कितनी दक्षता प्राप्त कर ली है। यदि कोई परेशानी आती है तो हम समय समय पर उसको अपना समर्थन देते रहें, उसको अपना सपोर्ट देते रहें, ताकि बच्चा जो कि किसी भी लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में असमर्थ हो रहा है वो उसे प्राप्त कर सके। चौथा है, इस कार्य में संलग्न शिक्षकों शिक्षिकाओं का इस दृष्टि से क्षमता संवर्धन करना, यानी कि जो भी टीचर्स हैं समय समय पर उनको ट्रेनिंग देकर या किसी भी तरीके से जो उनकी कैपेसिटी है उसको बढ़ाना, ताकि वो बच्चों को अच्छे से अच्छा और क्वालिटी टाइम देकर बच्चों में जो लर्निंग आउटकम लाना है उसको प्राप्त कराने में उनकी मदद कर सकें। तो ये है FLN और निपुण भारत के बारे में थोड़े से शॉर्ट नोट्स। अभी निपुण भारत और FLN कोर्स जिस प्लेटफॉर्म पर हमको मिल रहे हैं या जिसके थ्रू हमें इनका कोर्स कराया जा रहा है, चलिए उनको समझ लेते हैं। कोर्स हम निष्ठा मॉड्यूल के अंतर्गत कर रहे हैं, आप सभी को पता है। इस समय हमें 6 महीने के अंदर 12 कोर्स करने हैं और 15 अक्टूबर से हमें 2 कोर्सेज़ की लिंक प्रोवाइड करा दी गई हैं। निष्ठा, जिसका कि फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, जिसके द्वारा स्कूल के हेड और टीचर्स का क्षमतावर्धन किया जा सके। ये सारे कोर्सेज हमें दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, आप सभी को पता है। तो दीक्षा क्या है ये भी देख लेते हैं। दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज एंड शेयरिंग। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रोवाइड किया गया है जिसके द्वारा टीचर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये कुछ संक्षिप्त नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर की है निपुण भारत, दीक्षा, निष्ठा और FLN से संबंधित। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।